मेंटल अब्यूज हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। डांटना डपटना और मेंटल अब्यूज में क्या फ़र्क है ये हम जानते ही नहीं। कभी हम अपने बच्चों को मेंटली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, कभी अपनी बेगमात को, तो कभी अपने वालिदैन को। महफिलों में बैठ के दोस्त अहबाबों के, रिश्तेदारों के हम एक दूसरे को मेंटली अब्यूज़ कर रहे होते हैं कि तुम्हारा कद बहुत छोटा है, या तुम्हारा रंग बहुत काला है, तुम मैरिड नहीं हो, तुम सेपरेटेड हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं है, या तुम फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं हो। ये सारी बातें हम करते हैं ये सोचे समझे बगैर कि सामने वाले के ब्रेन में कितनी प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी इन बातों से। इसी चीज़ को हम मेंटल अब्यूज़ कहते हैं। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं हमारी ब्रेन पर। हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होती हैं, हमारे फंक्शनल ब्रेन के जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आती हैं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सीवियर बीमारियां जो मेंटल इलनेस है वो होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, PTSD है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और बेशुमार। इन सब चीज़ों का क्योर क्या है ये सब हम जानेंगे एक आम फहम ज़बान में और अंदाज में आज की अपनी इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटल अब्यूज़ पे। किसी को डांटना डपटना उसकी बेहतरी के लिए, इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं, लेकिन उसे मेंटली अब्यूज़ करना ये बहुत नुकसानदेह है। जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं या किसी को ऐसे डांटते हैं कि उसके अंदर कोई खूबी नहीं सिवाय ऐब के, तो वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होता है, वो मेंटली अब्यूज़ हो रहा होता है, और इसके बहुत गंदे इम्पैक्ट आते हैं इंसानी ब्रेन पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट हैं, वो क्या चेंजेस हैं जो इंसानी ब्रेन पर असरअंदाज होती हैं जब हम किसी को मेंटली अब्यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस, रिड्यूस हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम। इसमें जो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी मेमोरी को, और जो हमारी लर्निंग पावर होती है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एमिग्डाला इनलार्जमेंट, ये इंक्रीज करता है एंजाइटी को और फियर रिस्पॉन्सेस को। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अब्यूज़ हुए हैं उनके अंदर आपको एंजाइटी भी दिखेगी और उनके अंदर फियर दिखेगा कि यार ये बात मैं कहूँ नहीं कहूँ, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। इस तरह की कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि डिक्रीज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी। इसमें आदमी की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो कंटिन्यूसली मेंटली अब्यूज़ हुए होते हैं, जो टॉर्चर हुए होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो पर आ जाती है। नंबर 2 पे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। हमारे जिस्म से कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका कुछ मखसूस काम होता है, जैसे कि सीरोटोनिन जो कि रेगुलेट करता है हमारे मूड को, एपेटाइट को, भूख को और हमारी स्लीप को। इसी तरीके से जो दूसरा केमिकल है डोपामाइन, जो कि हमें अफेक्ट करता है हमारे प्लेजर पर, हमें तस्कीन देता है, हमें मज़ा का जायका देता है, हमें मोटिवेट रखता है, ये डिस्टर्ब होता है। ऐसे लोग लिथार्जिक आपको दिखेंगे, सुस्त कायल दिखेंगे। कॉर्टिसोल, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इम्पैक्ट करता है हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस पे, हमारी ब्रीथिंग के ऊपर, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तीसरा फंक्शनल चेंजेस आ जाती हैं जिसमें हाइपररोसल
जो कि हमारी इंक्रीज़ करता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को। इसी तरीके से एक हाइपर है, एक हाइपो एरोसल है, जो कि डिक्रीज़ करता है हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं। हमें नमनेस जो होती है ना, बेहिसी, बहुत सारे मर्द अपनी ख़वातीन के लिए ये शिकायत करते हैं कि जो मियाँ बीवी के रिलेशन है इसमें बीवी प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं हो रही। जब आपने उसे मेंटली अब्यूज़ कर दिया, जब वो आपके साथ मेंटली रिलैक्स ही नहीं है, तो वो फिज़िकली कैसे कंफर्टेबल होगी। हमें दूसरे को मेंटल अब्यूज़ करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। लेकिन डांटना, डपटना, समझाना ये अपनी जगह, लेकिन किसी को मेंटली इतना मत गिराइए कि वो एक डिसऑर्डर में वो बीमारी तब्दील हो जाए और अपने प्यारों को हम इस्लाह करने के बजाय नादानिस्तगी में हम उन्हें एक बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। इसके अब हम क्योर की बात करते हैं, तो क्योर के लिए हमें सबसे पहले तो थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, थेरेपीज़ लीजिए। इसमें बाज़ औक़ात मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन नहीं खाइए। अच्छा, उसके बाद फिर आपको फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे दोस्त अहबाब ज़रूर बनाइए जिससे आप अपने दिल की बात बिला खौफ व ख़तर कर सकें, इस खौफ के बगैर कि आपकी बात कहीं और जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।